अगर आप नवी मुंबई में रहते हैं और रोजाना मुंबई सफ़र करते हैं अपने कामकाज के लिए, अपने किसी अन्य काम के लिए, तो खबर आपके लिए। जी हाँ, अब मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन आपके लिए एक खबर सामने लेकर आया है कि जी हाँ, अब मुंबई मुंबई के पनवेल से, यानी नवी मुंबई के पनवेल से वाया वसई और बोरीवली तक आपका सफ़र और भी सुहाना हो जाएगा, क्योंकि अब मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधाजनक के लिए यहाँ पर 2 ट्रैक बिछाने जा रहा है, जिस पर लोकल ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद आपका समय बचेगा और आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। हमारे साथ इस वक्त सीएमडी विलास जी इस वक्त मौजूद हैं, जो मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से अपनी बारीकी नज़र रखते हैं और कैसे कहाँ पर यात्रियों के लिए क्या सुविधाजनक हो सकता है, ऐसे प्लान बनाते हैं। विलास जी, सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि ये जो प्लान है कि पनवेल से अब वाया वसई बोरीवली, यानी एक छोर है नवी मुंबई, दूसरा है मुंबई, इसे जोड़ने के लिए आपने प्लान तैयार किया है और टेंडर भी जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पास भी हो चुका है, महाराष्ट्र सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है। कैसा ये रूट होगा और कब तक उम्मीद है कि यात्री जो हैं लोकल ट्रेन से, यानी अगर वो पनवेल से बैठेंगे और सीधा वसई आके उतरें, ये कब तक पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऐसा है कि पनवेल से वसई इस रूट पे आज की डेट में कोई सबर्बन कॉरिडोर नहीं है। एग्जिस्टिंग जो कॉरिडोर एक ही सिंगल कॉरिडोर है और इसी कॉरिडोर पे मेल एक्सप्रेस भी चलती है, गुड्स ट्रेन भी चलती है और सबर्बन कम्यूटर्स के लिए केवल एक मेमू का साधन अवेलेबल है। तो बहुत लिमिटेड सर्विसेज, क्योंकि लाइन कैपेसिटी अवेलेबल नहीं थी। तो ये प्रस्ताव जो है पहले से MUTP 3A में भी प्रपोज किया गया था, बट किसी कारणवश ये सैंक्शन नहीं हो पाया था। तो अभी अगर हम मुंबई के पूरे सबर्बन नेटवर्क की बात करें तो पूरे सबर्बन नेटवर्क में केवल 3 छोटे कंपोनेंट बचे हुए थे, जिसमें सेग्रीगेशन नहीं हुआ था मेन लाइन और सबर्बन का। तो इसीलिए हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ कंसल्ट करके MUTP 3 भी एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया, जिसमें बदलापुर से करजत, आसनगांव से कसारा और पनवेल से वसई, ये 3 कॉरिडोर को प्रपोज किया, जिसमें से पनवेल वसई सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा, क्योंकि ये लगभग 67 किलोमीटर लंबाई का कॉरिडोर है। और ये वसई में टर्मिनेट ऐसे ही नहीं हो रहा है, वसई से विरार की तरफ और वसई से बोरीवली की तरफ दोनों दिशा में इसमें कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिसके चलते पनवेल से ट्रेन जो है वो चर्चगेट साइड में भी आ सकती है और पनवेल से विरार साइड में भी डायरेक्ट ट्रेन, सबर्बन ट्रेन इंट्रोड्यूस हो सकती है। इस प्रोजेक्ट में इसके अलावा एग्जिस्टिंग 11 स्टेशनों के अलावा 11 और स्टेशन प्रस्तावित है, जिससे सबर्बन कम्यूटर्स और इस कंप्लीट एरिया के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट में काफ़ी मदद मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। आज जो 1.5 से 2 लाख कम्यूटर्स इस एरिया में ट्रैवल करते हैं, ये बढ़ कर के ऑपरेशन जैसे ही शुरू होगा कम से कम 5 लाख जो है ट्रैफिक प्रोजेक्शन है कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में 5 लाख लोग इसकी सहूलियत का फ़ायदा ले पाएंगे। और ये कॉरिडोर अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसको कॉस्ट शेयरिंग बेसिस के लिए अप्रूवल दे दिया है। इनका GR आने के बाद में ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में फाइनल कैबिनेट CCEA सैंक्शन जिसे कहते हैं उसके लिए प्रोसेस किया जाएगा और जैसे ही सैंक्शन हमें मिलता है इसका टेंडरिंग और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 साल के भीतर भीतर ये कॉरिडोर पूरा जनता की सेवा में उपलब्ध किया जाए। बिला सर, जिस रूट की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर भिवंडी भी आता है, भिवंडी इलाका जो औद्योगिक हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को बहुत मजबूती प्रदान करता है, आर्थिक रूप से बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे लोग रोजाना प्रवास करते हैं, उनके लिए कितना ये जो ट्रैक है ये कारगर साबित होगा? ये रूट जो है, ये कंप्लीट रूट अगर आप देखोगे तो ये इंडस्ट्रियल भिवंडी एरिया को लाभ देगा। सेंट्रल रेलवे की जो कनेक्टिविटी है कोपर, ये नवी मुंबई से लेके मध्य रेल से पश्चिम रेल, तो ये बेसिकली ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का जो काम है, जो नॉर्थ एरिया में ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब को पूरी तरीके से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और आज जो समस्या वहाँ के लोगों की है कि वेस्टर्न जोन की तरफ से लोग नवी मुंबई नहीं कम्यूट कर पाते, सेंट्रल की तरफ से फार मोस्ट नॉर्दर्न बेल्ट के लोग वेस्टर्न नहीं आ पाते या नवी मुंबई नहीं जा पाते, तो इन सब के लिए ये कारगर साबित होगा। और इससे कंप्लीट एरिया डेवलपमेंट के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स जो मुंबई में, साउथ मुंबई में आना चाहते हैं, उनका कम्यूट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। सर, इस रूट पर जो रहने वाले लोग हैं बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो लोकल ट्रेन में सफ़र करके नवी मुंबई या सेंट्रल लाइन में जाएं, या आपने जिस तरह से बताया कि दीवा की रूट से जाएं या पनवेल जाए।
अब उनके लिए आप जब से आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी लोकल ट्रेन शुरू हो जाएगी, सबके मन में सवाल होता है कि सर आजकल ठंडी वाली एसी लोकल भी चल रही है, क्या वो भी पॉसिबिलिटी होगी आने वाले समय में जब ट्रैक्स और बन जाएंगे तो? बिल्कुल संभावनाएं नहीं, ये तो वास्तविकता में आएगा, क्योंकि जैसा आपने देखा कि MUTP 3 और 3A के माध्यम से 2856 एयर कंडीशन कोचेस जो कि 12 डब्बा 15 डब्बा के फॉर्मेशन में, और अगर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा तो इवन 18 डब्बे की रेक्स में भी प्रोक्योर किए जा रहे हैं, और जिसके लिए हमने निविदा ऑलरेडी जारी कर दी है। और ये सप्लाई हमें 2 साल में प्रोटोटाइप का सप्लाई एक्सपेक्टेड है। अवार्ड होने के बाद में 6 महीने टेस्टिंग ट्रायल अप्रूवल के बाद में इसका सीरीज सप्लाई शुरू होगा, और 4 से 5 साल के भीतर सीरीज सप्लाई में ये पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होके हमें मुंबई कर की सेवा में ये उपलब्धता होगी, जो कि 238 12 कार रेक के इक्विवेलेंट माना जाता है 2856 कोचेस। और इनका जो इंट्रोडक्शन है एज पर दी रिक्वायरमेंट और पब्लिक रिस्पांस के हिसाब से डिफरेंट कॉरिडोर्स में किया जाएगा। इसमें सारे कॉरिडोर इस एसी सर्विस द्वारा लाभान्वित होंगे, जिसमें आपका चर्चगेट से डहानू रूट हो सकता है, पनवेल करजत हो सकता है, पनवेल वसई विरार हो सकता है, CSTM करजत CSTM कसारा हो सकता है। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन उस तरीके से नहीं रहेगी। और ये जो एसी रेक खरीदे जा रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग एसी रेक के ऊपर काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे फुल्ली वेस्टिब्यूल्ड रहेंगे, ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग के साथ में इसमें हायर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन रहेगा, ताकि जो डोर ओपनिंग और डोर क्लोजिंग में जो हर स्टेशन पे समय जाता है, करीबन 20 सेकंड हमें एक्स्ट्रा लगते हैं, तब भी हायर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन की वजह से इसका जो रन टाइम है वो सेम रहेगा जो नॉन एसी का है। प्लस इसका स्पीड पोटेंशियल हायर रहेगा, ये गाड़ी 130 kmph तक चल पाएगी। इसका जो एयर कंडीशनर HVAC का सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो हायर कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन रहेगा। कुशन सीट्स रहेंगे, इंफोटेनमेंट की अरेंजमेंट रहेगी, आपका मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स इसमें रहेंगे। तो संपूर्ण सुविधा और मॉडर्न टेक्निक के साथ में इसका स्पेसिफिकेशन रेलवे मंत्रालय ने अप्रूव किया हुआ है, और इसके आधार पर ये टेंडर किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई कर की जो भी आशाएं है ये इससे फलान्वित हो जाएगी, और एट पार विथ मेट्रो ये रेक सर्विस में आएंगे। सर ये बताइए कि जो अपने पनवेल और ये रूट बताया वसई वाला, ये कब तक उम्मीद है कि यात्री इसमें अपने लोकल ट्रेन में प्रवास करेंगे? कब तक, कितने साल और इंतजार? बहुत सालों से इंतजार तो कर ही रहे हैं। जैसा हमने कहा, देखो इसमें क्योंकि ये बेल्ट में ऑलरेडी DFC भी है, एग्जिस्टिंग मेनलाइन कॉरिडोर है, गुड्स यार्ड है, भिवंडी का काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, तो एग्जिस्टिंग ट्रैक को क्रॉस करना होगा, रिवर स्ट्रीम्स है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सबको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे करीबन 5 तो आपके फ्लाईओवर्स बनेंगे, रेल फ्लाईओवर्स, और फ्लाईओवर बनाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए सैंक्शन होने के बाद में, टेंडरिंग के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट जो है कमीशन होने की हालात में आएगा। तो लगभग सैंक्शन के बाद 5 साल तो कम से कम इंतजार करना होगा फुल्ली कमीशन करने के लिए इस कॉरिडोर को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विलास पाडेकर जो CMD हैं MRVC के, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर आप पनवेल से आने वाले समय में बोरीवली या वसई लोकल ट्रेन में आने का सपना देख रहे हैं तो 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त लगता है काम शुरू होने में। उसके बाद जब ट्रेनें शुरू होंगी तभी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पर पहुँच पाएंगे। बहरहाल जिस तरह से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, चाहे पालघर हो, थाने हो, रायगढ़ हो, इन सारे तमाम जिलों को जिस तरह से मुंबई लोकल, जो मुंबई की धड़कन कही जाती है, उसे जुड़ने का काम किया जा रहा है, उसके बाद से आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी को न सिर्फ मुंबई बल्कि उसके आसपास जिलों से भी आर्थिक मजबूती जरूर मिलते हुए दिखाई देगी। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।